जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। सीआईटीएस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट जारी हो चुका है दोस्तों। अगर आपने सीआईटीएस काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था तो आप निमी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहाँ से जा करके आप देख पाए कि आपको कौन सी एनएसटीआई मिली हुई है। आपको एनएसटीआई मिली है कि नहीं मिली है, इसकी जानकारी आपको लॉगिन करके देख पाएंगे। अगर आपको एनएसटीआई मिली होगी तो आप लॉगिन करके जब चेकआउट करें तो आपको वहां पर एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जिसको लेकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। जिसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या अनिल सर आईटी वेबसाइट पर भी जा करके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम पर हम आपको अपडेट देते रहते हैं, जहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहती है। फिलहाल कई सारी वैकेंसी, अप्रेंटिसशिप, मेरिट लिस्ट रिजल्ट्स आए हुए हैं, जिसकी जानकारी वह चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे थे सीआईटीएस काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट, जो कि अनाउंस हो चुका है। आप 26 तारीख यानी कि आज से लेकर के आज, कल और परसों यानी कि 28 जुलाई तक, अगर आपको कोई भी एनएसटीआई अलॉट हो चुका है तो आप यहाँ पे जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने नजदीकी एनएसटीआई में, कोई भी एनएसटीआई है, वैसे कई ऐसे कुछ कैंडिडेट है जिनके राज्य में एनएसटीआई नहीं है, तो अपने नजदीकी राज्य के एनएसटीआई में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जिनको एनएसटीआई अलॉट हो गया उनके बारे में बात करें। जिनका नहीं हुआ है किसी भी एनएसटीआई में या कहीं पर आपको अलॉट नहीं किया गया, तो उसके बारे में आपको बात बताएंगे। पहले जिनका सिलेक्शन हो चुका है उसको देख लेते हैं। जिनका भी कोई भी मिल जाता है, उनको सीट अलॉट हो जाता है, तो क्या तो उनको अब 26 तारीख से 28 तारीख तक किसी भी एनएसटीआई में, अब आईटीओटी में मत जाइएगा, किसी भी एनएसटीआई में ही जाना है। मान लीजिए आप किसी राज्य में जहाँ पर कोई एनएसटीआई नहीं है, तो आपको नजदीकी राज्य में जहाँ पर एनएसटीआई है वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जरूरी नहीं है कि आपको कहीं मिला, जहाँ मिला चेन्नई तो आप कानपुर में नहीं करवा सकते हैं, कहीं भी करा सकते। चेन्नई मिला तो आप कानपुर में जाकर के, आप कानपुर एनएसटीआई में आप जाकर के अपना यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए तो क्या क्या आपको लेकर जाना है, तो ये आपको बता देते हैं, जान लीजिए। तो देखिए, आपको 2 दिन का समय मिला है दोस्तों। 2 दिन के अंदर ही आपको जो है करवा लेना है, और डेट खत्म होता है तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, किसी भी नजदीकी एनएसटीआई में चले जाइएगा। अब उसके साथ आपको ले लेना है काउंसलिंग के लिए पेमेंट, जो कि आपने किया था उसको ले लेना है। आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन या आपको ऑनलाइन जब लॉगिन करिएगा, यहाँ पे आप जब यहाँ पे लॉगिन करके चेकआउट करिएगा तो आपको स्क्रीन पे वहाँ पे दिखाई दे देगा ये अलॉटमेंट लेटर। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको स्क्रीन आएगा, और वहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जितने भी क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक हो गया, 10th ITI 12th जो भी है उसका एकेडमिक का ले लेना है मार्कशीट सर्टिफिकेट, और आईटीआई डिप्लोमा डिग्री जो है उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना है। अगर ओबीसी SC ST है तो जो आपने अपलोड किया हुआ था वही ले लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते वक्त वो ले लेना है। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, और पीडब्ल्यूडी होंगे तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। जिसको जो जरूरत है वही लेना है। ये जो दिया गया है 4 से 7 तक, ये सभी के लिए नहीं है, जिसके जो इसके लिए एप्लीकेबल हो उसी के लिए है। 2 दिन का आपको समय मिला है, नजदीकी एनएसटीआई में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर आप करवा लेते हैं, ठीक है, वहां पे जा करके आप जाइएगा तो वहां पे अपना सीट एक लॉक करवा लीजिएगा। मान लीजिए जितने सीट है 10 सीट है, वहां पे आप अपना एक सीट जो है लॉक करा लेंगे। अब जो सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका ये फर्स्ट राउंड में आप जो प्रोविजनल एडमिशन करवा लेते हैं, वहाँ मतलब जाएंगे उसको हम बोलेंगे प्रोविजनल एडमिशन। जब प्रोविजनल एडमिशन जाइएगा लेने तो वहां पर आपका लॉक हो जाएगा, आप दूसरा कोई वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप गए तो ले लिए तो आपको क्या होगा कि मान लीजिए मनपसंद का एनएसटीआई नहीं मिला, मान लीजिए आप जहाँ भी आपको मान लीजिए चेन्नई मिल गया, आप बिहार के रहने वाले, आपको चेन्नई मिल जाता है, आपको लगता है कि नहीं कानपुर मिल जाता है, नजदीकी आसपास कहीं दूसरा एनएसटीआई मिल जाता है, तो आपको जाना तो है ही। आप वहां पर जाइएगा और आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप प्रोविजनल एडमिशन ले लीजिएगा वहां पर, और एडमिशन लेने के बाद उसके बाद ट्रांसफर राउंड आता है, इसके जस्ट बाद ही दूसरा स्टेज जो है ट्रांसफर राउंड आता है, तो ट्रांसफर करवा लीजिएगा। अगर नहीं लीजिएगा तो फिर आपको सेकंड में आपको मौका मिलता है, सेकंड काउंसलिंग। वो भी जरूरी नहीं कि आपको कहाँ मिलेगा,
ठीक है, कहीं पर भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप पहला मिला है तो आप उसको जब एडमिशन ले लेते हैं तो उससे आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं चेन्नई से। और मान लीजिए कानपुर में सीट खाली रहा तो आप कानपुर में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर वहाँ चेन्नई से ट्रांसफर करा सकते हैं सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड मतलब इसके बाद फर्स्ट राउंड आपको तो प्रोविजनल एडमिशन है, इसके बाद जो है ट्रांसफर राउंड होगा, फिर सेकेंड डॉक्यूमेंट, फिर सेकेंड काउंसलिंग होगा, इसके बाद आपको होगा क्या होगा ट्रांसफर राउंड। ये जरूरी था आपको बता देना, क्योंकि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीट खाली रहा तो आप वहाँ पे ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए ट्रांसफर राउंड रखा गया ताकि किसी को अगर मनपसंद एनएसटीआई नहीं मिलता तो वहाँ पर जा करके अपना एडमिशन ले लेते हैं। समझ में आ चुका होगा, आगे देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आपको कोई भी एनएसटीआई आईटी ओटी और आपका लॉट हो गया है तो अब आपको क्या करना है, आपको किसी भी नजदीकी एनएसटीआई में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया और डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो आपको प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। और वहाँ पे दो कंडीशन होता है, वहाँ पर जाने के बाद आपको या तो एडमिशन ले लेना है या तो आपको एडमिशन नहीं लेना है। या तो आप एडमिशन नहीं ले, अगर एडमिशन ले लेते हैं तो अब आपको एडमिशन लॉक हो जाए एक सीट। अब आपको क्या होगा कि एडमिशन के लिए जाना होगा। तो एडमिशन के लिए कब जाना वो भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो अगर आप एडमिशन ले लिए हैं, ले लेते हैं वहां पर जा करके, तो अब आपका क्या होगा, मान लीजिए मनपसंद नहीं मिला तो ट्रांसफर राउंड में आप अप्लाई कर दीजिएगा कि हमको इस कॉलेज में मिल जाता तो ठीक है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको वहां पर मिल जाएगा, वहीं पर तो आपको एडमिशन हुआ ही है। दूसरा, अगर वहां पे जाने के बाद एडमिशन नहीं लेते हैं, प्रोविजनल एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप सेकेंड राउंड में फिर आपका वहां पे चला जाए सेकेंड राउंड में, फिर अगर आपको सीट खाली होता है तो आपको वहां पर मौका मिलेगा दूसरा जो आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उसी के अनुसार एनएसटीआई मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये तो कंफर्म है ही नहीं। लेकिन आपको जैसा हो सेकेंड के लिए आप इलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जाते ही नहीं है तो आप किसी भी आपका पैसा एक खैर बर्बाद, आपको कुछ नहीं होने वाला, आगे किसी भी राउंड में आप भाग नहीं ले सकते हैं। इसीलिए अगर आप को नहीं मनपसंद का कॉलेज मिलता है तो एक बार जरूर जाइए किसी भी नजदीकी एनएसटीआई में, वहां पर जा करके उनसे कहिए कि या तो आप हमारा एडमिशन ले लीजिए या सेकेंड के लिए अलॉट कर दीजिए। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है। अगर आप प्रोविजनल एडमिशन ले लेते हैं तो फाइनल एडमिशन कब तक होगा? फाइनल एडमिशन अभी आपको नहीं होने वाला। अभी जब तक सबका एडमिशन नहीं हो जाता, सभी राउंड फुल हो नहीं जाते, तब तक एडमिशन नहीं होगा। सभी फुल हो जाने के बाद फिर आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, या तो कॉलेज से मैसेज है, आपको कॉलेज से ही मैसेज आ सकता है कि आपको एक कॉलेज हुआ है अलॉट, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के यहाँ पर एडमिशन के लिए चले आइए, तो उसको उस समय आपको एडमिशन के लिए पहुंचना होगा। बाकी अगर कोई पीछे अपडेट आती है तो आपको अनिल सर आईटी वेबसाइट पे या चैनल पे या आपको नीम के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। और मिलता है अगली वीडियो में। जो अगर आपको जो भी एनएसटीआई अलॉट हुआ है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, नीचे कमेंट करिए, बताइए कौन कौन सा एनएसटीआई आप सभी को अलॉट किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।